स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने पीछे वाले वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो लिखा है एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जैसा है संपूरक होता है। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि संपूरक क्या होता है। दो नाम होते हैं, एक तो होता है पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री हो 180 डिग्री हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन के पहले पता होना चाहिए। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसकी शुरुआत करेंगे। एक वृत्त बनाना है। पहले तो मैं यहाँ एक सर्किल बना देता हूँ। ये देखिए, ये कोई सर्किल है। एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इसके बाहर की ओर एक चतुर्भुज बनाना है। ये हमने एक इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना दिया। देखिए, किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज बनाना था, हमने एक चतुर्भुज बना दिया। चतुर्भुज का नाम नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो हम किसी भी प्रकार से एक चतुर्भुज बना दे सकते हैं। ये हो गया चतुर्भुज। दिया गया था तो मुझे लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा सही सिस्टम से। पूरा सही सिस्टम से लिखने के हिसाब से उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। कॉपी चेक करने वाले पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर सही रूप से लिखा गया हो तो मुझे दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका केंद्र इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है। इतना हमें दिया हुआ है। चतुर्भुज, एक वृत्त जिसका केंद्र है O, जो चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD को, जो चतुर्भुज ABCD है उसको 4 बिंदुओं पर स्पर्श करता। तो इसका नाम दे देता हूं बिंदु P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R और इसका S। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को AB, BC, CD और AD इनको क्रमशः बिंदु P, Q और R व S पर स्पर्श करता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है चतुर्भुज ABCD को P, Q, R, S पर स्पर्श करता है। इनको 4 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। उसके बाद में चीज लिखनी होती है, सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। हमें ये बताना है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण जो है वह संपूरक होते हैं। उससे पहले मुझे इस डायग्राम को पूरा बनाना पड़ेगा। इस केंद्र O को P से मिला दिया मैंने। अब किससे मिला देते हैं? Q से भी मिला देते हैं, R से भी मिला देते हैं और S से भी मिला देते हैं। केंद्र O को P, Q, R, S से मिला दिया। अब केंद्र O को A, B, C और D इन सब से मिला दिया मैंने। केंद्र O को P, Q, R, S, A, B, C, D सभी से मिला दिया। मुझे ये सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा, ये इसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए बी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण देखिए ए ओ बी, ये वाला कोण है, ये वाला कोण ए ओ बी। तो यहां मैं लिखता हूं, देखिए एंगल ए ओ बी प्लस इसकी सम्मुख भुजा ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? सी डी। सम्मुख भुजा द्वारा देखो सी ओ डी, ये वाला कोण बनता है यहाँ पर, ये सी ओ डी। तो यहां लिख देता हूं एंगल सी ओ डी। इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ये वाली भुजाएं हो जाए
ए डी, तो इसका कोण कौन सा बनता है देखिए ए ओ डी, ए ओ डी, ये वाला इधर वाला कोण। यहां लिख देता हूं एंगल ए ओ डी प्लस इधर कौन सा बनता है, इस बी सी भुजा द्वारा बी ओ सी, ये वाला पूरा कोण। तो यहां लिख देता हूं एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। इतना हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये लाइन हमें क्वेश्चन में दी गई है और ये चीज हमें पूछी गई है। इतना लिखने के बाद में हमें क्या करना होता है, इसकी रचना लिखनी होती है। रचना में क्या लिखेंगे वो देखिए, रचना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखना है कि जो वृत्त है उस वृत्त के केंद्र, जो वृत्त का केंद्र है हमारे पास O, इस वृत्त के केंद्र O को P Q R S A B C व D से मिलाया। किस किस से मिलाया था, एक तो P Q R S से मिलाया और इसके अलावा हमने A B C D से भी मिलाया। अब देखिए मेरे पास यहाँ जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों को मैं नाम दे देता हूँ। ये वाला जैसे कोण नंबर 1 है, ये वाला कोण नंबर 2 है, ये वाला कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4, ये कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6, ये कोण नंबर 7 और ये वाला 8। कुल मिलाकर के मेरे पास यहाँ पर 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों को भी हम काम में लेंगे। अब देखिए उससे पहले मुझे क्या क्या लिखना है, उपपत्ति। उपपत्ति में मुझे सबसे पहले तो ये लिखना है कि 8 त्रिभुजों में से कोई भी 2 त्रिभुज ले लेने। कौन कौन से, या तो आप ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों और ये दोनों, कोई भी 2 त्रिभुज लेने हैं। मैं यहाँ कौन से त्रिभुज लेता हूं वो देखिएगा। मैं त्रिभुज लेता हूं एक तो ये वाला ए पी ओ, ये वाला त्रिभुज इधर वाला, दूसरा ए एस ओ, ये दूसरे वाला त्रिभुज ये वाला। पहला त्रिभुज मैंने लिया है ए पी ओ तथा दूसरा जो त्रिभुज है ए एस ओ। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है वो देखिएगा। इन दोनों को मुझे सर्वांगसम सिद्ध करना है और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें पता है 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ए ओ बराबर ए ओ, जो ए ओ भुजा है वह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। देखिए इस त्रिभुजा में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो लिख देता हूं ए ओ बराबर ए ओ। इसका कारण हमें ब्रैकेट में लिखना है यहां पर उभयनिष्ठ भुजा। इसका कारण क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, एक कारण हो गया। दूसरा कारण, दूसरा मैं ऐसा लिख सकता हूं ए से पी तक यानी ए पी बराबर ए एस। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए ए पी बराबर ए एस। ए पी बराबर ए एस, तो यहां कारण लिख देंगे। कारण क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, लाइन पूरी लिखनी हमें। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। 2 हो गए। तीसरी चीज यहां हमें दिख रही है कि OP OS ये दोनों बराबर हैं। OP और OS क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों की दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ये OP और ये OS दोनों की दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले OP बराबर OS और इसका कारण हम लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में हमारे पास में एक यहाँ नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है वो देखिएगा। तीनों भुजाएं बराबर है तो भुजा 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 साइड 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 यानी एस 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 नियम से, कौन से नियम से, एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम।
कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे देखिएगा, त्रिभुज ए एस पी या ए पी ओ जो है वह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए एस ओ के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हमने क्या देखा था, यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। इसकी सभी भुजाएं समान होगी दूसरे के, और इसके सभी कोण जो है वो भी समान होंगे। तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहां पर, कौन सी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, या फिर इसकी जगह लिख दो बाय CPCT। यहां से आ जाएगा कोण नंबर 1, कौन सा, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। इस पहले वाले त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इसका कोण नंबर 2, ये हमारे पास दोनों बराबर आ चुके हैं। क्योंकि मुझे कोणों के बारे में बात करनी है, मुझे केवल कोणों के बारे में, तो इसलिए मैं कोण लेके आने के लिए मुझे सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांगसम। जैसे ही मैंने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सेम यही जो प्रक्रिया है जो अभी मैंने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया था, उसी के अनुसार बाकी सब भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे क्या, ये दोनों भी सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, 5 बराबर हो जाएगा 6 के, और जो कोण 7 है वह बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये जो है इनको सभी को एक साथ में दे देता हूं समीकरण नंबर 1। इन सबको मैंने एक ही साथ दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां तक हमने काम कर लिया। अब देखिए, अब यहां मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, योग होता है 360 डिग्री। तो लिख देता हूं किसी, या लिख देना पूरी लाइन, समतल में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले, समतल में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योगफल जो है वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यहां देखिए, इस केंद्र O के चारों ओर बनने वाले 8 कोण हैं, तो हम लिखेंगे कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबका योगफल जो है वह आएगा 360 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से लेकर 8 तक के सभी कोणों को मैंने लिख दिया। इन सब का योगफल है 360 डिग्री। मुझे बताना है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखिए, मुझे केवल वही कोण रखने हैं जो AB या CD के द्वारा बनाए जाते हैं। या तो AB भुजा के द्वारा बनाया जाता है या फिर CD के द्वारा। अब देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर हमें रखने हैं। यानी जहां पर मेरे पास 2 लिखा है वो रखेंगे, 3 लिखा है वो भी रखेंगे, इसके अलावा 6 और 7 भी रखेंगे, 6 और 7 भी रखेंगे। या तो अब देखिए, AB और CD के द्वारा बने हुए कोण रखने हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा कर सकते हो, BC और CD के द्वारा बने हुए कोण रख सकते हो। ये पहले वाली लाइन सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2, 3, 6 और 7 रख दिया। बाकी मैंने क्या किया, अब देखिए, जो कोण 1 है, 1 तो दूसरे वाला है, तो इस 1 की जगह मैं समीकरण 1 से लिख सकता हूं 1 बराबर 2। 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोण 2। ठीक है। अब ये कोण 4, कोण 4 भी इस भुजा द्वारा बनाया हुआ है, तो कोण 4 की जगह मैं लिख सकता हूं 3। तो यहां लिख देता हूं कोण 4 की जगह कितना, 3, प्लस कोण 5 भी मुझे नहीं चाहिए, 5 की जगह मैं लिख सकता हूं 6। तो मैंने लिख दिया कोण 5 की जगह 6। अब 7 लिख दिया, 8 की जगह मुझे लिखना है 7।
तो इस प्रकार से मेरे पास जितने भी कोण लिखे हुए हैं वो देखिए सारे के सारे 2-2 बार लिखे गए हैं। कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7, सब के सब 2-2 बार है। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए इस प्रकार से 2 बार, 2 में ले लेता हूं बार, इस प्रकार से आएगा। देखिएगा 2 बार कोण 2, 2 बार कोण 3, 2 बार कोण 6, 2 बार कोण 7, तो 2 को तो ले लिया मैंने बार, अंदर बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर आएगा मेरे पास 360 डिग्री। अब देखिएगा कोण 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 को जोड़ने पर ये वाला कोण आता है। इस कोण का नाम क्या है वो देखिए, AOB। इस पूरे कोण का नाम क्या है, एंगल AOB प्लस 6 और 7 को जोड़ने पर जो कोण आता है वो है ये वाला। इस कोण का नाम क्या है, COD। इस कोण का नाम क्या है, COD बराबर क्या आएगा, देखिए ये 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, 360 में 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 180 बार। अब देखिए क्या ये जो लाइन आई है ये लाइन सेम वही है क्या जो हमें सिद्ध करनी थी, चेक करते हैं। ये देखिए ये वाली लाइन हमने सिद्ध कर दी, ये वाली हमने सिद्ध कर दी। अब दूसरी लाइन सिद्ध करने के लिए हम सीधा लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार लिखने के बाद में ये वाली लाइन लिख देंगे। कौन कौन सा, एक तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों का जो योगफल है वह कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, इस प्रकार के सभी प्रश्नों में इति सिद्धम, लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो साथ ही के साथ नोट्स बनाते जाना ताकि आगे जाके कोई भी समस्या ना हो। आप इसी मैटर को देखिए, जो मैंने कोण हटाए हैं आप ऐसा कर सकते हो, हटाए गए कोणों को लिख सकते हो और लिखे गए कोणों को भी हटा सकते हो। आप 1, 8, 4 और 5 को भी रख सकते थे इसमें, उसके बाद में ये वाला सिद्ध हो जाता और बाकी हम ये इसको लिख देते इसी प्रकार। तो अब आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमें क्या दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, ये है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो वृत्त को बिंदु A व बिंदु B पर स्पर्श करती है। तो हमें क्या बताना है कि जो OP है वो AB का समद्विभाजन करता है, ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, दिया गया है। इस प्रश्न में मुझे क्या क्या दिया गया है जो मैं इस क्वेश्चन में काम में ले सकता हूं वो देखिएगा। मुझे इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक वृत्त, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये हमें प्रश्न में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। इसके अलावा आगे दिया हुआ है, और बाह्य बिंदु यानी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इतना काम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है वो भी देख लेते हैं। अब लिखेंगे दूसरी चीज, सिद्ध करना है। बाद में क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AP जो है या OP जो है वो AB का समद्विभाजक है। यहां लिख देता हूं मैं, OP
रेखाखंड जो ओपी दिया हुआ है, ओपी जो है वह रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक है। क्या है? ओपी जो है वो रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अब रचना इसमें क्या करनी है? रचना इसमें लिखनी नहीं है, सीधी ही इसमें उपपत्ति लिखनी है। आप इसकी जगह दूसरा ऑप्शन भी लिख सकते हो, अगर ओपी जो है ए बी का समद्विभाजक है तो मतलब यहां जहां दोनों लाइनें काटते हैं उसको मैं कोई एक बिंदु दे देता हूं। ये बिंदु मान लिया मैंने M। अगर ये इसका समद्विभाजक है तो AM बराबर BM होगा। ये भी आप इसमें इसकी जगह लिख सकते थे। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको लिखनी होती है यहाँ पे। AM बराबर BM, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे? देखिए प्रूफ में, उपपत्ति में सबसे पहले मुझे दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। कौन से दो त्रिभुज है वो देखिएगा। एक तो OAP ये बड़ा त्रिभुज और नीचे OBP ये दूसरा त्रिभुज। कौन कौन से दो त्रिभुज है? एक तो OAP और जो दूसरा त्रिभुज है वह है OBP। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या चीजें समान है। मुझे सर्वांग सिद्ध करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? तीनों की तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। वो देखते हैं कौन कौन सी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए PA बराबर PB। PA बराबर PB। इसका कारण लिख देता हूं मैं यहां पर। वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। और ये हमने सिद्ध किया था, जो हमारी थ्योरम थी 13.3 उसमें हमने इसको सिद्ध भी किया था। दूसरी चीज ये है कि OP ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और OP नीचे वाले त्रिभुज में भी है। अगर एक रेखाखंड दोनों में आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि OP जो है वो हमारे इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, कारण हो जाएगा इसका उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। ये जो भुजा है वह दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन कौन सी लागू हो रही है वो देखिएगा। तीसरी कंडीशन ऐसी लागू होती है, दो भुजाएं तो समान हो गई, तीसरी भुजा ये बच गई। क्या मैं कह सकता हूं O से A तक की दूरी, O से B तक की दूरी ये भी समान है? O से A तक की दूरी, O से B तक की दूरी, OA बराबर OB। इनका कारण ये है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों क्या है? एक ही वृत्त की रेडियसेज है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब दोनों में देखिए भुजा, भुजा और भुजा, कौन सा नियम लग रहा है? S नियम लग रहा है। तो सर्वांग क्षमता के भुजा 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 नियम से, सर्वांग क्षमता का जो नियम है भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो मैं यहां लिख देता हूं कि त्रिभुज OAP है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBP के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए मैं कह देता हूं ये देखिए कोण नंबर जो 1 है वह कोण नंबर 2 के समान होगा। अब देखिए, अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने कोण 1 को 2 के बराबर करने के लिए इतना ऐसा क्यों किया, मुझे 1 और 2 की आवश्यकता कहाँ होगी? तो ये देखिए, मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया और मैंने कोण 1 और 2 बता दिया। अब मुझे दो त्रिभुज और लेने, कौन कौन से? AMP
और दूसरा BMP। इन दोनों त्रिभुजों में PM बराबर PM उभयनिष्ठ, PA बराबर PB दूसरी चीज, और तीसरी चीज यह है कि कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे फिर से, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, AM बराबर हो जाएगा BM। कोण 1 और 2 आप इनको भी मान सकते हो, और ये वाले जो छोटे वाले दो त्रिभुज बनते हैं इनमें से इनको भी 1 और 2 मान सकते हो। इन दोनों त्रिभुजों में भी यही सेम कंडीशन लागू की जा सकती है। तो यहां मैं लिख देता हूं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। जो सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो क्या होते हैं, वो समान होते हैं। अगर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज हमारे पास आ गई। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। अब समीकरण 1 आने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें 2 त्रिभुज और लेने हैं। कौन कौन से 2 त्रिभुज लेंगे वो देखिएगा। मैं त्रिभुज लेता हूं, एक तो त्रिभुज AMP। कौन सा त्रिभुज, AMP। ये रहा, देखिए त्रिभुज कौन सा है, AMP, ये वाला AMP, ये पूरा त्रिभुज यहां से यहां तक त्रिभुज AMP, तथा दूसरा ये रहा BMP, ये वाला त्रिभुज BMP। इन दोनों में क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो है कि PM बराबर PM। इसका तो कारण है कि ये जो भुजा है वह दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी कंडीशन ये जो है वो लिख देंगे PA बराबर PB। इसका कारण ये रहा, हमने अभी अभी लिखा था PA बराबर PB क्यों है, क्योंकि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। यहां लिख देना आप सेम टू सेम वही लाइन वापस। तीसरी चीज भी इसमें समान है, वह कौन सी है देखिएगा, इसमें यह है कोण 1 बराबर कोण 2, और इसका कारण मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। इसमें भी मुझे पास नियम लग रहा है, देखिए ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग क्षमता के भुजा कोण भुजा, सर्वांग क्षमता के भुजा कोण भुजा नियम से, इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AMP, कौन सा त्रिभुज, AMP, ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज BMP के सर्वांगसम होगा। AMP किसके सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज BMP के। यहां एक लाइन लिखेंगे, कौन सी, ये वाली लाइन लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए AM बराबर है किसके, BM के। AM बराबर BM, यही हमें सिद्ध करना था। यहां लिख देना, अतः OP AB का समद्विभाजन करता है, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार से एक्सरसाइज 13.1 का कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि चित्रानुसार या आकृति में दिए गए अनुसार, ये सेम वही वाला डायग्राम दिया हुआ है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में था। चित्र में कोई चेंज नहीं है। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो A और B पर स्पर्श करती है। जो हमें सिद्ध करना है वो उसमें थोड़ा चेंज है। हमें क्या सिद्ध करना है कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक दिया हुआ है इस प्रकार से कोऑर्डिनेट। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं। कोई भी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है यदि उसके सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण जो है
वह संपूरक होने चाहिए। उनके आमने सामने के जो कोण है उनका योगफल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तब वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया था उसके बारे में बात करते हैं। सेम वही लाइन लिखेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखी थी। क्या लिखी थी? एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। आगे लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। सेकंड क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। प्रूव दैट में ये लिखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन की लास्ट लाइन है वही सेम हम लिख देंगे सिद्ध करना है में। क्या लिखेंगे? PAOB, PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है? यह चतुर्भुज कैसा है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय यानी साइक्लिक है। ठीक है, अब बात करते हैं उपपत्ति की, क्योंकि रचना इसमें लिखनी नहीं है, डायग्राम हमें पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है। उपपत्ति में देखिए जो चक्रीय चतुर्भुज बताएंगे इसमें पूरा का पूरा जो खेल है वो कोणों के आधार पर है। कोणों के आधार पर अगर खेल है तो मैं सबसे पहले इन दोनों कोणों की बात करता हूं। इन दोनों कोणों में एक स्पेसिफिक बात है, कौन सी? यहां मैं लिख देता हूं जो हमारा प्रमेय 13.1 का जो कथन था वह वाला, कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, यानी कि वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोण A बराबर कोण B, या फिर OAP। OAP बराबर है OBP के। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर है। कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री। इतना हमारे पास हो चुका है। अब देखिएगा मैं बात करता हूं कि यहां पर मेरे पास में PBOA या PAOB एक चतुर्भुज है। हमें पता है किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण यहाँ तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री का। तो जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो यहाँ लिख देता हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक तो मेरे पास में कोण है P, एक मेरे पास में कोण A, एक मेरे पास में कोण O, एक मेरे पास में कोण B। ये मेरे पास चार कोण है और चारों का योग मुझे दिया हुआ है 360 डिग्री। कोण A का मान मेरे पास में 90 डिग्री है, अभी अभी मैंने लिखा था इक्वेशन 1 में। जो कोण B है उसका मान भी मेरे पास में 90 डिग्री है और बराबर में मेरे पास में लिखा है 360। अब बच गए मेरे पास कौन कौन से? एक तो एंगल O और एक एंगल P।
एंगल पी को आप ऐसा लिख सकते हो APB और O को AOB। देखिए 90 + 90 दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो वह हो जाएंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री इधर तो हमारे पास प्लस का है, परंतु जैसे ही आगे जाएगा वह हो जाएगा माइनस का। तो 360 माइनस 90 + 90 180, ये हो गया माइनस का 180। अब यहाँ आगे लिखते हैं, देखिएगा कोण P + कोण O बराबर कितने डिग्री बच गया? 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये वाला जो कोण P है और ये वाला कोण O, इन दोनों का योगफल आ गया मेरे पास 180 डिग्री। इसके अलावा ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का, इन दोनों का योगफल भी कितना? 180 डिग्री। अतः यही हमें चीज सिद्ध करनी थी कि एक चक्करी चतुर्भुज है। तो नीचे क्या लिख देंगे? अतः ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से PAOB क्या लिखेंगे? चतुर्भुज PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये हमारा एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, जो यहाँ कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में जो तीनों क्वेश्चन हुए हैं, उन तीनों क्वेश्चनों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।